नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल ट्रैक्टर खरीदो पर। जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपको किन्हीं दो ट्रैक्टर के बारे में हम कंपैरिजन बताते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको जानकारी देंगे जो आपको मददगार होगा, आपको हेल्पफुल होगा। तो ऐसे दो ट्रैक्टर आज हम आपके लिए लेके आए हैं। एक है महिंद्रा 475 DI प्लस, दूसरा है मेसी का 241। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही ट्रैक्टर जो है अपने क्षेत्र में काफी प्रचलित है और काफी फेमस है। एक ट्रैक्टर है महिंद्रा 475 जो कि भारत की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी है, जिसका जो है काफी अच्छा ट्रैक्टर है। वहीं दूसरी जो है मेसी है, जो काफी पुराना और प्रचलित ट्रैक्टर है। तो अगर आपको ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो जिसमें जो है पावर अच्छी हो, जिसके अंदर 4 सिलेंडर का इंजन हो और काम भी बड़ा अच्छा करे, तो आपको जो है ना महिंद्रा 475 के साथ जाना चाहिए। वहीं अगर आपको चाहिए कि आपको एक ऐसा ट्रैक्टर हो जिसकी रिसेबल अच्छी हो, प्लस आपको रोटावेटर चलाने में जो माइलेज अच्छी आए, हर एप्लीकेशन में आपको काम अच्छा मिले, उसकी लिफ्ट काफी बेहतरीन हो, तो आपको जो है ना मेसी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आइए आज तुलना करते हैं इनकी टेक्निकली प्लस फीचर वाइज, प्लस इनके कुछ ऐसे हम आज ऑपरेशन की बात करेंगे कि इस ऑपरेशन में कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन की, यानी कि दिल की। तो अगर इंजन की बात करते हैं तो महिंद्रा जो है वो 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। वहीं मेसी के अंदर जो आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेंगे। अब भी आप देखिए कि किसी ट्रैक्टर में 3 इंजन सिलेंडर आते हैं, किसी में 4 सिलेंडर आते हैं। तो इसका भी एक टेक्निकली कारण है। जितने ज्यादा इंजन में सिलेंडर होते हैं उतना ही उस ट्रैक्टर की इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर आती है, उसका माइलेज अच्छा होता है, प्लस उस ट्रैक्टर में साउंड और वाइब्रेशन कम होते हैं। तो अगर आपको कम वाइब्रेशन के साथ चाहिए, कम मेंटेनेंस वाला चाहिए, टूट कम हो, तो आपको ज्यादा सिलेंडर वाला ट्रैक्टर प्रेफर करना चाहिए। तो अगर हम दोनों ट्रैक्टर की बात करें तो इसमें निश्चित रूप से महिंद्रा 475 जो है ना यहाँ बाजी मारेगा। तो अगर हम बात करेंगे इनकी कैपेसिटी के बारे में, जो महिंद्रा की 475 उसकी कैपेसिटी आती है लगभग 2970 सीसी के आसपास। वहीं जो मेसी आता है वो आता है 2500 सीसी का। तो जो हम फीचर्स को आप जैसे इनके नंबर को देखें, नंबर देखने में आपको निश्चित से पता चल रहा है कि जो महिंद्रा का जो इंजन है वो ज्यादा क्षमतावान है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो उसके अंदर जो है खींचने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर आपको हैवी लोड में चाहिए तो निश्चित रूप से जो है महिंद्रा जो है ना यहाँ पे मेसी से बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि हमने आप देखा कि इंजन कितने सिलेंडर इंजन है, उसकी सीसी कितनी है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि उसकी हॉर्स पावर कितनी है, कौन सा इंजन कितनी हॉर्स पावर बना रहा है। तो महिंद्रा जो आप बनाता है वो आपको बनाता है 44 हॉर्स पावर का इंजन, वहीं जो मेसी में आपको मिलेगी वो मिलेगी 42 हॉर्स पावर। अब ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात बताने की है नहीं कि जो हॉर्स पावर ज्यादा है तो उसकी ट्रैक्टर की जो है निश्चित रूप से पुलिंग पावर भी बेहतर होती है, उसको आपको अधिक ताकत भी मिलेगा। इसके बाद में आती है इसकी गियर बॉक्स। गियर बॉक्स से हम बात करेंगे तो जो महिंद्रा के अंदर पार्शियल जो है आपको कांस्टेंट में गियर बॉक्स मिलता है, वहीं जो महिंद्रा मेसी के अंदर मिलता है आपको स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स मिलता है। तो स्लाइडिंग मैश की तुलना में जो है पार्शियल कांस्टेंट में गियर है उसको चलाना काफी आसानदायक होता है और उसको ऑपरेट करना भी कंपैरेटिवली स्लाइडिंग से आसान होता है। लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट जो है महिंद्रा की जो आपको लगभग 1500 केजी मिलती है, वहीं मेसी में जो है ना 1700 केजी के आसपास लिफ्ट आती है। तो यस, लिफ्ट कैपेसिटी जो है मेसी 250 की बेहतर है। तो अगर आपको कोई रोटावेटर वाला काम करने या कोई हैवी इम्प्लीमेंट चलाना है तो यहाँ पे आपको मेसी जरूर मददगार साबित होगा। इनके ईंधन टैंक की बात करें, फ्यूल कैपेसिटी टैंक की बात करें जिसमें कितनी क्षमता आती है, तो महिंद्रा के ट्रैक्टरों में लगभग आपको जो है 55 लीटर तक आपको डीजल आप एक ऑक्सीजन फ्यूल टैंक में भर सकते हैं। वहीं मेसी के अंदर जो आपको मिलती है क्षमता वो मिलती है 47 लीटर की। अब देखिए ये कुछ बातें मैं बताई। अब हालांकि दोनों ट्रैक्टर आपको बताता हूँ मैं कि मेसी भी और महिंद्रा भी दोनों ही काफी रिलायबल ट्रैक्टर है, फिर भी इनकी कंपनी की जो वारंटी है दोनों की अलग अलग वारंटी आती है। महिंद्रा के ट्रैक्टर तो आपको मिलेगी 6 साल या 6000 घंटे की वारंटी, वहीं आपको मेसी में 2 साल या फिर 2000 घंटे की वारंटी आपको मिलती है। तो अगर टर्म्स की बात करूं तो इसमें महिंद्रा जो इसमें जो है ना काफी अच्छी वारंटी देता है, तो लंबे समय तक जो है कस्टमर जो है ना जिस ट्रैक्टर को यूज करने वाला है वो निश्चित रूप से उस ट्रैक्टर को यूज कर सकता है। हमने आपके सामने जो है दोनों ट्रैक्टर के बारे में टेक्निकल फीचर्स आपके बताए कि उनकी इंजन कितना है, उनकी हाइड्रोलिक क्षमता कितनी है, ट्रांसमिशन कैसा है, उनकी एचपी कितनी है और उनके जो है ना खींचने की क्षमता क्या क्या है। अब मैं कुछ फीचर्स आपके साथ ऐसे शेयर करूंगा एप्लीकेशन वाइज कि उसमें आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अगर मेरे को ट्रैक्टर चलाना है तो कौन सा ट्रैक्टर आपके फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पडलिंग की। पडलिंग या धान की खेती के लिए जो हम ट्रैक्टर काम में लेते हैं उसमें कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट होगा। तो मेसी 241 का जो है ना वेट डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना उसका वजन दोनों साइड आगे पीछे इक्वली बराबर होता है। तो जो है धान के कीचड़ में या मक्की की
की बुआई करते वक्त ये ट्रैक्टर जो है जमीन के अंदर धंसता नहीं है, कीचड़ में फंसता नहीं है, तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। वहीं अगर महिंद्रा 475 की बात करेंगे तो इसका वजन जो है ना थोड़ा सा भारी होता है, जिसकी वजह से जो है ये कीचड़ में धंसने की थोड़ी सी इसकी टेंडेंसी रहती है। तो अगर आपको गहरी जुताई करना है तो ये बिना आगे से उठे जो है जबरदस्त ग्रिप देता है। तो इनके लिए मैं आपको एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर आपको धान के कीचड़ में अगर ट्रैक्टर को चलाना है तो वो मेसी है, और अगर क्योंकि कड़क मिट्टी में अगर आपको कोई ट्रैक्टर को काम में लेना है तो आपके लिए महिंद्रा 475 बेस्ट रहेगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात की आपको बताऊंगा, इसकी पीटीओ क्या होती है, पीछे जो हमको आरपीएम वाली यूनिट मिलती है उसको पावर टेक ऑफ यूनिट बोलती है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर 42 से 44 हॉर्स पावर की सेगमेंट में आते हैं, लेकिन इनकी पीटीओ की जो आरपीएम है दोनों की अलग अलग आती है। उसका क्या आपको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। मेसी 241 DI ये सिर्फ 1500 आरपीएम पर ही आपकी जो है ना पूरे 540 पीटीओ के चक्कर बना लेता है। इसका मतलब जब आप रोटावेटर चलाएंगे तो आपको इंजन को बहुत ज्यादा आरपीएम पर नहीं चलाना पड़ेगा, जिससे सीधे सीधे आपको डीजल की बचत और इंजन की लॉन्ग लाइफ देखने को मिलेगी। वहीं अगर महिंद्रा 475 SP प्लस की बात करूंगा तो इसका इंजन 2000 आरपीएम पर चलता है। रोटावेटर पर ट्रैक्टर दबता नहीं है, क्योंकि इसका 4 सिलेंडर इंजन जो है आने वाले लोड को बहुत इजीली जो है ना मैनेज कर लेता है, और मेसी के मुकाबले ये लेकिन थोड़ा डीजल ज्यादा खाएगा। अगर मैं इनके रीसेल वैल्यू और इनके जो मेंटेनेंस की बात करूँ तो महिंद्रा के ट्रैक्टरों में 6 साल या 6000 घंटे की वारंटी मिलती है, जो अपने आप में ही बहुत ही संतोषप्रद एक बात है कि कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर लेगा तो उसको 6 साल तक कोई भी के बिना आसानी से ट्रैक्टर आपको चलाने को मिलेगा। वहीं मेसी की बात करें तो मेसी का ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू जो है बहुत बेहतरीन आती है। तो अगर आपको कभी भी ट्रैक्टर को बेचने जाना है बाजार के अंदर तो आपको इस ट्रैक्टर की एक अच्छी मार्केट वैल्यू आपको मिल जाएगी। कुछ 2-3 बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा जो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में। अगर मैं बात करूं कि इसके इंजन में वाइब्रेशन कितना होता है, तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अब कुछ बातें मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा। सबसे बात करूं इंजन का वाइब्रेशन, तो जैसा मैं आपको पहले बताया कि 4 सिलेंडर जो इंजन होते हैं उसमें वाइब्रेशन 3 सिलेंडर की तुलना में कम होता है। और जैसा आपको बताया कि महिंद्रा के अंदर जो महिंद्रा 475 के अंदर जो 4 सिलेंडर इंजन आता है, वहीं मेसी के अंदर तो आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। तो अब जब आप काम करेंगे तो यूज करेंगे तो आपको जो है वाइब्रेशन जो है ना महिंद्रा के ट्रैक्टर में कम देखने को मिलेगा। उसकी वजह से आप उसमें बिना थके दिन भर आराम से काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें रोटावेटर की, तो रोटावेटर में जो है ना महिंद्रा के अंदर थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस जो है 19-20 मिलेगी। वहीं जबकि मेसी के अंदर आपको, क्योंकि मैं बताया 1500 आरपीएम पे ट्रैक्टर काम करता है, तो आपको उसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। प्लस उसके अंदर रोटावेटर में आपको डीजल भी कम खाएगा मेसी महिंद्रा 475 की तुलना में। तो हमने इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में विस्तार से चर्चा करी। दोनों का एक एक पॉइंट हमने टेक्निकली एज वेल एज हमने जो है ना प्रैक्टिकली भी टीचर आपको डिस्कस किया कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो वर्सेटाइल हो, जिसमें वाइब्रेशन कम हो, जिसके अंदर 4 सिलेंडर की ताकत हो, और जिसकी जो है एक हेवी लोड लेने की क्षमता हो, तो आपको निश्चित रूप से महिंद्रा 475 के साथ जाना चाहिए। वहीं आपको अगर अपने ट्रैक्टर की अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, उसको रोटावेटर में जो है आसानी से काम कर सके और उसकी डीजल वैल्यू भी कम हो, डीजल वैल्यू कम मतलब डीजल खपत भी आपकी कम हो, तो आपको निश्चित रूप से मेसी के पास जाना चाहिए। तो दोनों ट्रैक्टर के बारे में हमने आपको डिटेल से विस्तार से बताया है। दोनों के बारे में आपको टेक्निकली प्लस आपको जो है ना व्यवहारिक जानकारी भी दी है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको इस तरह कौन सा ट्रैक्टर पसंद आ रहा है और आपको कौन सा ट्रैक्टर पसंद आता है, ताकि हम इन चीजों को आने वाले वीडियो में ऐड कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।